हवा महल। हवा महल में आज सुनी राजेंद्र सक्सेना लिखित रूपक ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक जी ने सुनिया पेखिया के फिर गरबास न परिया रे, फिर गरबास न परिया रे। भारत तपोभूमि एवं पुण्यस्थली है। इस देश में सदा ही महान संतों, समाज सुधारक महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने समय समय पर जन्म लेकर समाज को परिष्कृत किया है। अपनी आध्यात्मिक स्थापनाओं एवं उपदेशों द्वारा युग का प्रवर्तन किया है। कालांतर में उन्हीं उपदेशों और स्थापनाओं के दर्शन हमें आधुनिक युग निर्माताओं की विचारधारा में मिलते हैं। अविभाजित पंजाब में लाहौर जिले के तलवंडी ग्राम में ऐसी ही एक महान आत्मा ने जन्म लिया था। संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे थे गुरु नानक। सस्य श्यामला भूमि है पंजाब की, साधु संतों की वाणी जहां गूंजती आई है, जिसने भक्ति और मानव प्रेम की उदात्त भावनाएं जगाई हैं, जहां साहसी वीरों ने मातृभूमि की बलिवेदी पर स्वयं को बलिदान कर राष्ट्रीयता और देश प्रेम की कई बार सीख दी है। उस देश के निवासी जीना भी जानते हैं और मरना भी। सुनिए सिद्धपीर सुरीनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लौ पातालु, सुनिए पो ही न सके कालु, नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। नानक ने ही तो कहा था, भगवान नाम के श्रवण की महिमा ही ऐसी है कि मनुष्य पुण्य सिद्ध और पीर ही नहीं, साक्षात इंद्र का पद भी पा सकता है। संवत 1456 में इसी देश में अवतरित हुए थे कबीर, जिन्होंने जाति भेद, ऊंच नीच और रूढ़िवाद को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कबीर के उपदेशों में निर्गुण ब्रह्म की प्रेममयी उपासना का भाव निहित है। वहां मनुष्य मात्र को जाति, धर्म और संप्रदाय के भेद के बिना मनुष्यता के एक सूत्र में बांधने का भी प्रयत्न है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी उनके शिष्य थे। गुरु नानक ने अपनी स्थापनाओं में कबीर के ही उपदेशों को पुष्ट किया, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। हिंदू मुसलमान मनुष्य मात्र ही हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया। कौन? अरे इम्तियाज भाई और नजमा भाभी, आप लोग आधी रात गए इस वक्त? खैरियत तो है भाई? खैरियत नहीं है, तभी तो सब कुछ छोड़कर आना पड़ा है सुरजीत। नजमा के भाई का मेजर ऑपरेशन है। मेजर ऑपरेशन? हाँ, इन्हें कल सुबह ही दिल्ली जाना है। समझ में नहीं आता दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। आप ही राय दें, इसी वजह से आप लोगों को तकलीफ दी है। कौन आया है? अरे नजमा आप और इम्तियाज भाई बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तो परसों नियाज का मेजर ऑपरेशन होने वाला है और बच्चों को वहां ले जाना खुद को परेशानी में डालना है। परेशानी? अरे भाई आप क्यों परेशानी में पड़ते हैं? ये आपका अपना घर है, हम लोग आपके अपने हैं। यहाँ छोड़ दो बच्चों को। क्यों कमल? भाई ठीक ही तो है, हम आपके काम आ सके तो इसमें हमें खुशी होगी। नजमा आपा, मुझे याद है वो मुसीबत भरी रात जब आपके भाई साहब को दिल का दौरा पड़ा था और इम्तियाज भाई ने कितनी कोशिश करके प्लेन से दवा मंगवाकर इनकी जान बचाई थी। कितने दिन वे अस्पताल में हमारे साथ रहे थे। वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती आपा। एहसान तो गैरों का किया जाता है कमल भाभी, आप लोग तो अपने हैं। आप ठीक कहते हैं इम्तियाज भाई, हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? ये दुनिया जन्नत से भी बेहतर बन सकती है, मगर आपसी नफरत और खुदगर्जी हमें अंधा बना देती है। गांधी जी की नसीहत को कभी कभी हम भुला बैठते हैं। नजमा बहन, हमारे संत महात्मा सभी ने तो हमेशा यही उपदेश दिया कि मनुष्य मनुष्य सब एक हैं। सच्चा धर्म
मनुष्यता का धर्म है। पाखंड और रूढ़िवादिता सच्चे धर्म नहीं है। दुनिया के मुल्कों के सभी धर्म पवित्र और निर्मल चरित्र पर ही जोर देते हैं। सतगुर पूरा बेटिया, सतगुर पूरा बेटिया। श्री गुरु नानक ने सच्चे धर्म की अलग पहचान बनाने के लिए इस्लाम और वैदिक धर्म दोनों का गहन अध्ययन किया था। सभी धर्मों का अध्ययन कर कर्म और भक्ति दोनों के समन्वय से उन्होंने दोनों धर्मों में एकता स्थापित करनी चाहिए थी। गुरु नानक ने कहा था, बड़ी पुस्तक संध्या बांध, सिल पूज सी बगुल समात। अर्थात हम शास्त्रों को पढ़ते हैं किंतु उनका सच्चा मर्म नहीं समझते, संध्या करते हैं किंतु उसका रहस्य नहीं जानते। 24 घंटे भगवान के नाम का जप करने वाले लोग जिनमें भगवान का वास है उन्हें नहीं देखते। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का दूसरा नाम था भय मुक्ति, निर्भयता, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, I shall see God in the poor, and it is my salvation that I so worship them. ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ कल विच प्रगट। डॉक्टर, पापा होश में तो आ जाएंगे ना डॉक्टर? प्लीज मुझे ठीक ठीक बताइए डॉक्टर, क्या पापा की बेहोशी दूर नहीं होगी डॉक्टर? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। ग्लूकोज की 2 बोतल हम दे चुके हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। होप टू व्हाट एक्सटेंट डॉक्टर? अभी नर्स कह रही थी पल्स भी बहुत वीक चल रही है। नेचुरल। फिर आपके पापा का एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट तो नहीं था। मल्टीपल इंजरीज और प्रोफाउंड ब्लीडिंग, शॉक भी तो कम नहीं है। ओह, आप तो जानते हैं डॉक्टर, पापा के सिवा मेरा और कौन है इस दुनिया में। 3 वर्ष का था तो माँ चल बसी। पापा ने ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। पर आप खामोश क्यों हैं डॉक्टर? लगता है आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी तो नहीं चेतन बाबू, कुछ भी नहीं। मैं आपके पापा की जिंदगी को ईश्वरीय चमत्कार ही मानता हूं। इट्स ए मिरेकल, वरना इनका बचना असंभव ही था। ओह डॉक्टर। नर्स। यस डॉक्टर। इनकी पल्स तो लो। यस डॉक्टर। ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है? यस डॉक्टर। तारा जी को दूध अभी दे दो। यस डॉक्टर। नहीं नहीं, मुझे भी दूध की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आप बैठी रहिए तारा देवी, आप बैठी रहिए। आपको आराम की बहुत जरूरत है और दूध तो आपको लेना ही होगा। हाँ, तारा देवी, आप काफी कमजोर दिखाई दे रही हैं। हम सबको आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप यदि ब्लड डोनेट नहीं करती तो मिस्टर शर्मा की जान को बहुत खतरा था। फिर इस कस्बे में ना ब्लड बैंक ही है और ना इस ग्रुप का कोई ब्लड डोनर ही है। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य था। डॉक्टर साहब, मैंने खून देकर केवल अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। पर आपने अपने नाम के अलावा हमें अभी कुछ भी नहीं बताया। मेरा मतलब है, आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपने जितना बड़ा त्याग किया है, इसकी दूसरी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ तारा देवी, डॉक्टर साहब ठीक ही कह रहे हैं। अगर आप नहीं होती तो न जाने आज मुझ पर क्या बीतती। आपको अपने बारे में हमें बताना ही होगा। तो आप यही जानिए कि मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूँ, अनाथ हूँ। मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये सब सुनकर आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तारा देवी, हमने आप में जिस देवी के दर्शन किए हैं वो पूजा के योग्य है। हर रंग लागो, हर रंग लागो इस जुग में, सो कैयत है सूरा। जिस कुप्रथा से गुरु नानक हमारे समाज को मुक्त करना चाहते थे, वो चाहते थे हमारे समाज में ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव न रहे।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने लंगर या सहभोजन की परंपरा स्थापित की थी, जिससे ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक दूसरे के निकट आ सके। संत कबीर, गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर और उनके पश्चात पूज्य महात्मा गांधी सभी ने इस कुप्रथा को नष्ट करने का आह्वान किया है। देश के नव निर्माण के कार्य में छुआछूत की कुप्रथा सबसे बड़ी बाधा है। संत गुरु नानक कहते हैं, लोभ, मोह, मान, अपमान और हर शौक से ऊपर उठकर ही प्रभु को पाया जा सकता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शौकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसै नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जहि नर पे कीनी, तिन ये जुगति पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो ज्यों पानी संग बासना परे आरे, फिर बासना परे आरे। मैं मूर्ख की केत को बात है, कोट परादी तरे आरे, कोट परादी तरे आरे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परे आरे, फिर गरबास न परे आरे। ज्यों पानी संग पानी, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने राजेंद्र सक्सेना लिखित ये रूपक सुना। प्रस्तुत करता पुरुषोत्तम दारवेकर।